को देखिए, पूरी दुनिया किधर भाग रही है और वो ये सोच रही है कि ये दुनिया हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है। हम माल जमा कर लेते हैं और सोचते हैं कि ये माल हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है। हम घर बना लेते हैं आज सोच रहे हैं कि ये घर हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है। आज सबकी बड़ी दौलत हमारे लिए, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी दौलत ये महल नहीं है। सबसे बड़ी दौलत तिजोरी में माल जमा करना नहीं है। सबसे बड़ी दौलत खेत खलियान बढ़ा लेना नहीं है। सबसे बड़ी दौलत महल्लात बना लेना नहीं है। सबसे बड़ी दौलत बंगला बना लेना नहीं है। सबसे बड़ी दौलत आप हिंदुस्तान में देखते हैं, शाहजहां आया था, मुमताज की मोहब्बत में एक ताजमहल बनाया। वो ये सोच रहा था ये सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन मुसलमानों के लिए ये ताजमहल सबसे बड़ी दौलत नहीं है। ये कुतुब मीनार सबसे बड़ी दौलत नहीं है। ये चार मीनार सबसे बड़ी दौलत नहीं है। ये चीन का दीवार सबसे बड़ी दौलत नहीं है। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी दौलत कुतुब मीनार नहीं है। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी दौलत चार मीनार नहीं है। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी दौलत हिंदुस्तान का ये चार मीनार नहीं है। आप कहेंगे बड़ी दौलत क्या है? बड़ी दौलत क्या है? तो सुना मुसलमानों, मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी दौलत एक का नाम मक्कतुल मुकर्रमा है, दूसरे का नाम मदीनतुल मुनव्वरा है। वीडियो कैसे बनेगा? यानी मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी दौलत मक्का है, सबसे बड़ी दौलत मदीना है। और यही तक नहीं, मक्का है और मदीना है, और हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत वो भी है जो मक्का पहुंचा दे, जो मदीना पहुंचा दे, वो बड़ी दौलत है। अब देखेंगे मक्का कौन पहुंचा रहा है, देखेंगे मदीना कौन पहुंचा रहा है। तो मैं कहूंगा सुन्नियों के लिए सबसे बड़ी दौलत कौन है? बगदाद की सरजमीन पर एक शहंशाह बैठा है जिसको पीरों के पीर कहते हैं, मीरों के मीर कहते हैं, अब्दुल कादिर कहते हैं, गौसे पाक कहते हैं। अरे उनका आस्थाना मुसलमानों के लिए बड़ी दौलत है। अजमेर की सरजमीन पर मोइनुद्दीन है, उनका आस्थाना मुसलमानों के ये बड़ी दौलत है। ये बड़ी दौलत है, ये बड़ी दौलत है। और बिहार शरीफ वालों, अपने पे जितना भी नाज करो कम है, इसलिए कि बिहार में सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है उसका नाम कुछ और नहीं है, उनका नाम मखदूम बिहारी हजरत शरफुद्दीन यहिया मुनीरी है। मुसलमानों के लिए बड़ी दौलत है। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी दौलत कौन है? मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी दौलत हजरत की सिराजुद्दीन आईने हिंद का आस्थाना मुसलमानों के लिए बड़ी दौलत है। हजरत अलाउल हक पंडवी का आस्थाना मुसलमानों के लिए बड़ी दौलत है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का आस्थाना बड़ी दौलत है। बड़ी दौलत है, दौलत है। इसलिए ये जो मखदूम सिमना है, ये जो मखदूम सिमना है, सारी दौलत को छोड़ा है, सारी दौलत को छोड़ा है। अरे तख्त को ठोकर मारने वाली मखदूम सिमना है। शहंशाह की तख्त को ठोकर मारने वाले की नाम ये मखदूम सिमना है। सुनो, मखदूम सिमना ने मदीने की मोहब्बत में रसूल की मोहब्बत में शांति से खड़ा रहा, ठोकर मारा है। अरे तख्त को ठोकर मारा है, ताज को ठोकर मारा है, यही तक नहीं कुर्सी को ठोकर मारा है। आज पूरी दुनिया कुर्सी के लिए मर रही है, लेकिन मखदूम सिमना ने बता दिया मुसलमानों, ये दुनिया की कुर्सी सबसे बड़ी दौलत नहीं है, बल्कि रसूल की मोहब्बत सबसे बड़ी दौलत है। बड़ी दौलत
रसूल की मोहब्बत है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। और यही तक नहीं, सबसे बड़ी दौलत कौन है? सरकारे कला का आस्थाना मुसलमानों के लिए बड़ी दौलत है। अरे शेख आजम का आस्थाना मुसलमानों के लिए बड़ी दौलत है। मुहद्दिस आजम का आस्थाना मुसलमानों के लिए बड़ी दौलत है। और हिंदुस्तान वालों, अपने पर जितना फख्र करो कम है, इसलिए कि आपकी दौलत कोई और नहीं है। जिसको पूरी दुनिया मुजद्दिद आज़म कहती है, पूरी दुनिया अच्छे रज़ा, सच्चे रज़ा, सबके रज़ा, इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी कहती है। इनका आस्थाना हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत सबसे बड़ी दौलत है। हमारे लिए इनका आस्थाना सबसे बड़ी दौलत है। और सुनो मुसलमानों, सबसे बड़ी दौलत कौन है? मैं कहूँगा सबसे बड़ी दौलत अगर किसी का नाम है तो वो कोई और नहीं, इस्लाम है। सबसे बड़ी दौलत इस्लाम है। इसलिए कि इस्लाम जिसके पास नहीं है वो भटक रहे हैं। जिसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत नहीं, इस्लाम का नूर नहीं, वो भटकते हुए नजर आते हैं। वो खुदा को तलाश कर रहे हैं। सबकी तमन्ना है खुदा मिल जाए, सबकी आरज़ू है खुदा मिल जाए, सबकी ख्वाहिश है खुदा मिल जाए। हिंदू हो वो चाहता है खुदा मिल जाए, मुसलमान हो वो चाहता है खुदा मिल जाए, ईसाई हो वो चाहता है खुदा मिल जाए, नसरानी हो वो चाहता है खुदा मिल जाए। सबकी तमन्ना खुदा मिल जाए, सबकी आरज़ू खुदा मिल जाए, सबकी चाहत खुदा मिल जाए। हाफिज की तमन्ना खुदा मिल जाए, आलिम की चाहत खुदा मिल जाए, मुफ्ती की ख्वाहिश खुदा मिल जाए, सबकी आरज़ू खुदा मिल जाए। मुजद्दिद की चाहत खुदा मिल जाए, आबिद की चाहत खुदा मिल जाए, मुत्तकी की चाहत खुदा मिल जाए, परहेज़गार की चाहत खुदा मिल जाए। सबकी आरज़ू है खुदा मिल जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, खुदा मिले कैसे? खुदा मिले कैसे? अरे खुदा की शान वो है, मेरा खुदा वो है जो हाथ से पाक है, मेरा खुदा वो है जो पाँव से पाक है, मेरा खुदा वो है जो हाथ से पाक है, मेरा खुदा वो है जो जिस्मानियत से पाक है। मेरा खुदा वो है जो जगह से पाक है, मेरा खुदा वो है जो दुकान से पाक है, मेरा खुदा वो है जो मकान से पाक है। लेकिन आज दुनिया वाले अपने खुदा को कहाँ तलाश कर रहे हैं? कोई दुकान में तलाश कर रहा है, कोई मकान में तलाश कर रहा है, कोई मैदान में तलाश कर रहा है, कोई खानका में तलाश कर रहा है, कोई मस्जिदों में तलाश कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है, खुदा मिले कहाँ? अरे खुदा मिले कहाँ? सुनो मुसलमानों, खुदा से वही मिलाएगा जिसने खुदा को देखा है। खुदा से वही मिलाएगा जिसने खुदा को देखा है। अब पूछा जाएगा खुदा को किसने देखा है? सबसे पहले इंसान हजरत आदम आए हैं, उनसे पूछा जाए ए आदम ये बता कि आपने खुदा को देखा है? जवाब मिलेगा नहीं देखा है। नूह से पूछा गया आपने खुदा को देखा है? जवाब मिलेगा नहीं देखा है। दाऊद से पूछा जाएगा आपने खुदा को देखा है? जवाब मिलेगा नहीं देखा है। यहिया से पूछा जाएगा आपने खुदा को देखा है? जवाब मिलेगा नहीं देखा है। सबसे पूछा जवाब यही है नहीं देखा है। यूसुफ से पूछा आपने खुदा को देखा है? जवाब मिला नहीं देखा है। याकूब से पूछा आपने खुदा को देखा है? जवाब मिला नहीं देखा है। इसहाक से पूछा आपने खुदा को देखा है? जवाब मिला नहीं देखा है। सबका जवाब यही है नहीं देखा है। देखने वाली साथ किसकी है? किसने देखा है? किनकी बारगाह में जाया जाए, किनसे फरियाद किया जाए? कौन खुदा का पता बताएगा? तो सुना मुसलमानों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक तारीख आती है 27 रजबुल मुरज्जब है, एक रात आई है जिसे हम शबे मेराज कहते हैं। उम्मे हानी का घर है, उम्मे हानी का घर है। वहाँ से निकले हैं, मस्जिद अक्सा पहुँचे हैं, वहाँ से निकले हैं पहले आसमान पर, दूसरे आसमान
आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर, पांचवें आसमान पर, छठे आसमान पर, सातवें आसमान तक, अरे लामका पर पहुंचने वाली साथ अगर कोई है तो वो कोई और नहीं, हजरत आमना का लाल है। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। तो वो कोई और नहीं, आमना का लाल है। अरे इस्लाम किसने लाया? जवाब मिलेगा, आमना का लाल लाया, हमारे आका लाए, पूरी कायनात के रसूल आए। अरे सिद्दीक़ अकबर को ईमान की रोशनी किसने दी है? हमारे आका ने दी है। उमर को ईमान की रोशनी किसने दी है? हमारे आका ने दी है। अबू हुरैरा को ईमान की रोशनी किसने दी है? हमारे नबी ने दी है। तमाम सहाबा को ईमान की रोशनी किसने दी है? हमारे आका ने दी है। और ये ईमान की रोशनी आई तो सबने महफूज किया। इसीलिए जब सिद्दीक़ अकबर को ईमान की रोशनी आई है तो ये सदाकत के सरताज बना दिए गए। हजरत उमर को ईमान की रोशनी आई है तो अदालत के सरताज बना दिए गए। उस्मान गनी को ईमान की रोशनी आई है तो सहाबत के सरताज बना दिए गए। मौला अली को ईमान की रोशनी आई है तो शुजाअत के सरताज बना दिए गए। और यहीं तक नहीं, सहाबा को देखिए लाजवाब नजर आएंगे, ताबईन को देखिए लाजवाब नजर आएंगे, सालिहीन को देखिए लाजवाब नजर आएंगे। यानी सुन्नियों, अपने पे जितना नाज करो वो अमन है, इसलिए कि तुम्हें जो मिला सब आला मिला है, सब आला मिला, सब अफजल मिला। और सुनो मुसलमानों, तुम भी अफजल हो, लेकिन अफजल वाला काम किया करो। सुनो मुसलमानों, आज इतने पुरफतन दौर से हम गुजर रहे हैं, हमें मिटाने की कोशिश की जा रही है। मैं उनसे कह देना चाहता हूँ, अरे जमाने से ईमान वालों को मिटाने की कोशिश की गई, मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की गई। अरे हमारा इस्लाम नहीं मिटा है, इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला का दुलारा हजरत आमना का लखते जिगर जिस वक्त आया है वो मक्कतुल मुकर्रमा का शहर है, वो मक्का है। जिस शहर में आया था वो शहर ईमान वाला नहीं था, वो फिलिस्तीन था। हमारे आका तन्हा आए हैं और इस्लाम की रोशनी पूरे मक्का में फैला दी है। ईमान की रोशनी पूरे मक्के में फैला है। ये किसका सदका है? किसी और का सदका नहीं, हमारे आका का सदका है। इसीलिए तो किसी ने क्या ही खूब कहा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अब सुनो मुसलमानों, ये ईमान वाला जागता रहा, ईमान वाला जागता रहा, मुसलमान जागता रहा, तब तक तो कामयाब नजर आ रहे थे। जब तक जागे हैं, हजरत उमर जागे हैं, कामयाब हो गए, अबू बकर जागे हैं, कामयाब हो गए, उस्मान गनी जागे हैं, कामयाब हो गए, अबू हुरैरा जागे हैं, कामयाब हो गए, अनस जागे हैं, कामयाब हो गए, अबू तलहा जागे हैं, कामयाब हो गए, अबू जुबैर जागे हैं, वो कामयाब हो गए हैं। कैसे जागे हैं? क्यों जागे हैं? इसलिए जागे हैं कि आका ने कहा था सहाबा से, क्या कहा था? अगर सबसे बड़ी दौलत कोई है ईमान वालों का, इस्लाम वालों का, मुसलमानों का, अगर किसी को दौलत आज़म कहा जाएगा तो वो कोई और नहीं है बल्कि वो नमाज है। दौलत आज़म कहा जाएगा वो कोई और नहीं है, नमाज है। नमाज यानी मैदाने महशर में सबसे पहला सवाल इसी से पूछा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा दुनिया में रहकर तुम जुलूस निकाले थे कि नहीं, ये पढ़े थे कि नहीं, जलसा किए थे कि नहीं, नवाफिल पढ़े थे कि नहीं, ताजिया निकाले थे कि नहीं, ढोल बजाए थे कि नहीं, ताशा बजाए थे कि नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा, बल्कि यही पूछा जाएगा, ये बता जब तू दुनिया में गया था नमाज पढ़ कर आया है कि नहीं। यानी सबसे बड़ी दौलत
नमाज है, उसके बाद अगर बड़ी दौलत है तो उसका नाम रोजा है। उसके बाद रोजा है, फिर उसके बाद सबसे बड़ी दौलत अगर है तो उसका नाम ज़कात है। उसके बाद बड़ी दौलत है, उसका नाम हज है। लेकिन सुनो मुसलमान, आज मुसलमान जो पिछड़ रहा है, आज जो मुसलमान परेशान हो रहा है, आज जो मुसलमान तकलीफ में है, क्या देखते हैं? नवाफिल अदा करने में मुसलमान आगे है, जुलूस निकालने में मुसलमान आगे है, जलसा करने में मुसलमान आगे है, ये काम करने में मुसलमान आगे है। लेकिन उसी से पूछा जाए फजर में आसान होती है, नमाज पढ़ने जाते हो कि नहीं? जवाब मिलेगा नहीं। जुहान में जाते हो या नहीं? जवाब मिलेगा नहीं। असर में जाते हो या नहीं? जवाब मिलेगा नहीं। मगरिब में जाते हो या नहीं? जवाब मिलेगा नहीं। अरे माहे रमजान आता है, रोजा रखते हो कि नहीं? जवाब मिलेगा नहीं। अरे जब तुम साहिब इस्तिताअत होते हो, ज़कात अदा करते हो या नहीं? जवाब मिलेगा नहीं। जब तुम साहिब इस्तिताअत हो गए, इतने माल थे, तुम हज कर सकते थे, हज अदा किया कि नहीं? जवाब मिलेगा नहीं। सोचो मुसलमान, जो चीज फर्ज है, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, लेकिन हम फर्ज अदा नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मज़ार पे नहीं जाइए, जो सिर्फ ये कहता है कि मज़ार पे जाइए और नमाज मत पढ़िए, वो भी गलत है। और सिर्फ नमाज पढ़ता है और मज़ार पे जाने से रोकता है तो वो भी गलत है। ये नहीं कहता मज़ार पे ना जाए, मैं ये नहीं कहता जुलूस ना निकाले, मैं ये नहीं कहता जलसा नहीं करे, मैं ये नहीं कहता मिलाद ना करे, मैं ये नहीं कहता नवाफिल अदा ना करे, मैं ये कहता हूँ नवाफिल से पहले फर्ज अदा करे। ये नहीं पूछा जाएगा कि जलसा किया था कि नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा जुलूस निकाला थे कि नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा गौसे पाक के मज़ार पे गए थे कि नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ारात पे गए थे कि नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा मखदूम सिमना की बारगाह में गए थे कि नहीं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। अरे मज़ार पर भी जाओ और नमाज भी अदा करो। इसलिए जहाँ देखिए, जहाँ मस्जिद है वहाँ मज़ार है। बिछौचा जाते हैं तो नजर क्या आता है? मखदूम सिमना का आस्थाना है तो वहाँ भी मस्जिद है। निज़ामुद्दीन की बारगाह में जाते हैं तो क्या देखते हैं? वहाँ मस्जिद है तो सामने मज़ार है। अरे पंडवा जाते हैं तो क्या देखते हैं? अलाउद्दीन का आस्थाना है, वहाँ मस्जिद है तो वहाँ मज़ार भी है। पता ये चला दुनिया वालों को दावत दी गई, अरे सबसे पहले जब आज़ान हो तो मस्जिद में जाओ, फजर की आज़ान हो मस्जिद में जाओ, ज़ोहर की आज़ान हो मस्जिद में जाओ, असर की आज़ान हो मस्जिद में जाओ, मगरिब की आज़ान हो मस्जिद में जाओ, इशा की आज़ान हो मस्जिद में जाओ। अरे जब तक तुम नमाज अदा ना कर लो मज़ार पे मत जाओ। यानी पहले फर्ज अदा करो, नमाज पढ़े, फजर की नमाज पढ़े, पढ़ने के बाद आस्ताने मखदूम सिमना की बारगाह में चले गए। ज़ोहर की नमाज पढ़े, आस्ताने अलाउद्दीन के बारगाह में चले गए। अरे असर की अज़ान पर नमाज पढ़े, उसके बाद निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के आस्ताने पे चले गए। जब इस तरीके से जाएंगे तो सुनो मुसलमानों, जो साहिब मज़ार होंगे वो भी खुश होंगे और रब भी खुश होगा। इसलिए कि सबसे पहली चीज अगर मैदान महशर में पूछा जाएगा तो वो कुछ और नहीं, सबसे बड़ी दौलत वो नमाज है। लेकिन हमारे पास नमाज नहीं है, हमारे पास रोजा नहीं है, हमारे पास ज़कात, हम साहिब इस्तिताअत हो जाते हैं, लेकिन जब ज़कात देने की बारी आती है देने में बखेली करते हैं, देने में कंजूसी करते हैं। तो सुनो मुसलमानों, जब दुनिया में तुम बखेली करोगे, दुनिया में जब कंजूसी करोगे, मैदान महशर में या मैदान महशर से पहले एक दुनिया है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। कब्र की दुनिया में जाएंगे, वहाँ पूछा जाएगा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? मा दीनो का, तेरा दीन क्या है? मा कुंता तकुलो फी शान हाज़र रसूल, इस शख्स के बारे में क्या कहता था? ये जवाब कौन देगा? कौन देगा? जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता वो देगा? कौन देगा?
जो माह रमजान का रोजा नहीं रखता है वो देगा। कौन देगा? वो देगा जो माह रमजान में ज़कात देने की बारी आती है कंजूसी करता है, वो देगा। कौन देगा? जो साहिब इस्तिताअत था, हज कर सकता था लेकिन हज अदा करता नहीं है, वो देगा। जवाब मिलेगा ये सब नहीं देंगे, ये सब नहीं देंगे। जवाब वही देगा जो नमाज का पाबंद होगा, जो रोजे का पाबंद होगा, ज़कात का पाबंद होगा, नेक अमाल का पाबंद होगा, वालिदैन की खिदमत करता होगा, तकवा इख्तियार किया होगा, परहेजगारी इख्तियार किया होगा, वही जवाब देगा। क्या जवाब देगा? यही दिया जाएगा जैसे ही फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। जैसे ही पूछा जाएगा मा दीनो का, तेरा दीन क्या है? जवाब देगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। जैसे ही पूछा जाएगा मा कुंता तकुलो शान हाजर रजुल, इस शख्स के बारे में क्या कहता था? तो यही ईमान वाला कहेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल है। जो रात दिन इधर-उधर करेगा वो जवाब देगा नहीं, जो टासबाजी करेगा वो जवाब देगा। जवाब नहीं, जो झूठ बोलेगा वो जवाब देगा। जवाब मिलेगा नहीं, जो गीबत करेगा वो देगा। जवाब मिलेगा नहीं, जो चुगली करेगा वो जवाब देगा। जवाब मिलेगा नहीं। अरे यही मामला अगर हमारे साथ रहा तो सुनो मुसलमानों, हमें मिटा दिया जाएगा, हमारा पता भी नहीं होगा। इसीलिए तो कहते हैं मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। अल्लाह तेरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी। चर्चा क्यों नहीं मिटेगा? इस्लाम पर अच्छी तरीके से अमल करेंगे और नहीं करेंगे तो मिटा दिए जाएंगे। आज हमारे जलसों का भी हाल है, अब अहमियत नहीं देते हैं। आपके इमाम सब तकरीर करते उसकी अहमियत नहीं देते, इलाके के उलमा तकरीर करते उसकी अहमियत नहीं देते। 30,000 40,000 देकर बाहर से खतीब को बुला लेते हैं, 1 घंटा बोल के चला जाता है। क्या फायदा होता है? आप एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, हमें फायदा क्या हुआ? वो पैसा बर्बाद हो गया। सुनो मुसलमानों, मैं ये नहीं कहता कि नहीं बुलाइए, बुलाइए, लेकिन आप अपने मकामी उलमा को भी आप इंसाफ के साथ उनसे सुना कीजिए। अगर आप इंसाफ के साथ सुनेंगे तो ये मकामी उलमा आपके लिए मेहनत करेंगे, आपके इमाम साहब आपके लिए मेहनत करेंगे। जब वो मेहनत करेंगे तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, जो 30,000 लेकर नजराना लेकर 1 घंटा बोलता है, अरे आपका मकामी उलमा 15 मिनट बोलेगा तो उस पे भारी नजर 15 मिनट बोलेगा तो भारी नजर आएगा।